Hello students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of lesson 3 for class 6 Honeysuckle. The name of the chapter is Taro's Reward. So let's start. बिफोर यू रीड, बच्चों पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी तारों का पुरस्कार क्या था. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन. बच्चों ये जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में है? एक ऐसे बेटे के बारे में है जो कैसा था? थॉटफुल, जो अपने माता पिता के बारे में विचार करता था, सोचता था, एंड लविंग, बहुत प्यारा था. ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम करता था, टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़ एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. और वो कठिन परिश्रम करता था किसके लिए? अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, विशेष को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए. एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसे प्राप्त होती है क्या? कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी, ऐसी सहायता. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट वाज दैट हेल्प? A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. बच्चों एक यंग युवा जो वुड कटर था, लकड़हारा, जिसका नाम क्या था? टारो. लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर, जो रहता था किसके साथ? अपने माता और पिता के साथ. ऑन ए लोनली हिलसाइड, एक निर्जन पहाड़ी की ढलान पर. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. पूरा दिन वो क्या करता? वो लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े काट के लाता जंगल में से. दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि बच्चों वो बहुत कठिन परिश्रम करता. ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, परंतु वह कमाता था कितना? बहुत थोड़ा पैसा. दिस मेड हिम सैड, और ये जो चीज़ थी उसने उसे दुखी कर दिया. फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, जैसा कि मैंने आपको बताया वो बहुत ही विचारशील बेटा था, मतलब अपने माता पिता के बारे में हर समय सोचता था. एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और वो चाहता था वो सब देना अपने बूढ़े माता पिता को, वो सारी चीज़ें, एवरीथिंग मीन्स हर कुछ, दे नीडेड, जो जिनकी उनको आवश्यकता थी. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. बच्चों एक शाम की बात है जब टारो और उसके पेरेंट्स, माता पिता, बैठे हुए थे. कहाँ बैठे हुए थे? इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, अपनी झोपड़ी के एक कोने में. अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, तभी अचानक से क्या हुआ? एक तेज़ हवा ने बहना शुरू कर दिया. इट विसल थ्रू द क्रैक्स. बच्चों क्या हुआ? जो दरवाजे के, हट के जो क्रैक थे, जो हट के दरवाजे के क्रैक थे, उसमें से, क्रैक मीन्स जो दरार थी, उसमें से हवा पास हुई तो वह कैसी सीटी जैसी आवाज़ करने लगी. एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, और हर एक को बहुत ठंड महसूस हुई. सडनली टारोज फादर सेड, अचानक से तारो के फादर ने कहा, आई विश, मैं कामना करता हूँ, आई हैड ए कप ऑफ सेक, काश मेरे पास एक कप सेक होता पीने के लिए. बच्चों सेक क्या है? सेक एक जापानी पेय पदार्थ है जिसको कि ठंड के लिए पिया जाता है. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, वो मेरे को गर्म कर देता और मेरे बूढ़े दिल को थोड़ा सा अच्छा महसूस होता. दिस मेड टारो सैडर देन एवर, इस बात ने टारो को और अधिक दुखी कर दिया पहले से. फॉर हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, ये दिल को गर्म करने वाला जो ड्रिंक था, पेय पदार्थ था, कॉल्ड सेक, इसका नाम क्या था बच्चों? सेक. वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो जानता था टारो ये बहुत ज़्यादा महंगा था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अब बच्चे के मन में ये प्रश्न आया. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, टारो ने अपने आप से पूछा, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊँगा. हाउ डू आई गेट लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं कैसे प्राप्त कर पाऊँगा थोड़ा सा सेक मेरे बेचारे बूढ़े पिता के लिए. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने निश्चय किया कि वो वर्क करेगा पहले से ज़्यादा कठिन. देन बिफोर, जो पहले काम करता था उसने सोचा और मेहनत से काम करूँगा. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर. बच्चों इसीलिए टारो जल्दी से उठा, किससे? अपने बिस्तर से, पहले दिन से ज़्यादा पहले. देन यूजुअल, जैसा प्रायः वो उठता था. एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो कहाँ चल दिया बच्चों? उस रास्ते पर जो जंगल को जाता था. ही चॉप्ड एंड कट, उसने थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े काटे, छोटे छोटे टुकड़े काटता रहा. एज द सन क्लाइम्ड, और ऐसा करते करते सुबह से उसे दोपहर हो गई.
मतलब सूरज चढ़ गया मीन्स बहुत तेज़ दोपहर हो गई, धूप निकल आई। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और जल्दी ही उसे बहुत गर्मी महसूस होने लगी। सो ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, इसलिए उसको उतारनी पड़ी क्या, अपनी जैकेट। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो मुंह था वो भी सूख गया। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका जो चेहरा था वो गीला हो गया, किससे, पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर, लेकिन बेचारा सोच रहा था, मेरे बेचारे बूढ़े पिता। ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, वो सोच रहा था काश वो भी इतने गर्म हो पाते जितना कि इस समय मैं गर्मी महसूस कर रहा हूँ। एंड विद, ये सौरो का जो ये है एक्सक्लेमेशन साइन है, ये शो करता है कि वो ये एक दुख को प्रकट कर रहा है कि काश वो भी इतना गर्म हो पाते। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोच करके उसने चालू कर दिया लकड़ी को काटना और तेज़ी से। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, क्योंकि वो अब क्या सोच रहा था बच्चों, और एक्स्ट्रा और ज़्यादा मनी कमा सके। ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, उसने सोचा उसे निश्चित रूप से कमाना पड़ेगा खरीदने के लिए, किसको, सेक को, टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, अपने वो जो गर्म करने के लिए अपने बूढ़े पिता को, उसकी हड्डियों को राहत पहुंचाने के लिए। देन सडनली टारू स्टॉप चॉपिंग, अचानक से क्या हुआ, टारू ने जो चॉपिंग थी, लकड़ी को जो काटना, बंद कर दिया। वॉट वॉज दैट साउंड हर्ड, अचानक से उसने सुना कोई आवाज़ थी। उसने सोचा, व्हाट वाज दैट साउंड, ये क्या आवाज़ थी जो उसने सुनी थी। कुड इट बी, क्या ये हो सकती थी, कुड इट बी पॉसिबली रशिंग वाटर, क्या ये थी संभवतः बहते हुए पानी की आवाज़। टारो कुड नॉट रिमेंबर, टारो को ये याद नहीं था, एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट, उसने कभी भी उसे याद नहीं था, या उसने कभी नहीं देखा था और ना ही सुना था एक बहते हुए झरने के बारे में, इन दैट पार्ट, इस जंगल के हिस्से में ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। एंड एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो गिर गई उसके हाथों से। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो दौड़ा, कहाँ दौड़ा बच्चों, उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में जहाँ से वो आवाज़ आई थी। टारो सॉ ए ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, टारो ने देखा, क्या देखा, एक सुंदर छोटा झरना जो छिपा हुआ था, किसके पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, किसके पीछे, एक चट्टान के पीछे। नीलिंग एट ए प्लेस, वो झुका घुटनों के बल उस जगह पर, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पर पानी बड़ा शांत होकर बह रहा था। ही कप्ड लिटिल हिज हैंड्स, लिटिल इन हैंड्स, उसने हाथों को कप की आकृति दे करके छोटा सा उसके हाथों में उसमें पानी को लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसने उसको क्या किया, पुट इट, उसको डाला, टू हिज लिप्स, उसके होठों में। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था, उसके दिमाग में प्रश्न कौंधा। और वॉज इट सेक, क्या ये सेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसे बार बार चखा, टेस्टेड मीन्स चखा, अगेन एंड अगेन, बार बार। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस, और हमेशा ये बहुत ही स्वादिष्ट सेक था। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, किसके बदले में, कोल्ड वाटर के, ठंडे पानी के बदले में। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर, टारो ने शीघ्रता से भर लिया, किसको बच्चों, मटके को। ही हैड विद हिम, जो उसके साथ था। एंड हरिड होम, और तेजी से शीघ्रता से अपने घर गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड, वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश था। विद द सेक, उस सेक के साथ, उस सेक के साथ। आफ्टर ओनली वन सॉलो, एक घूंट निगलने के बाद, ऑफ द लिक्विड, उस तरल पदार्थ को, ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उसने कांपना बंद कर दिया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और उसने खुशी से डांस किया, नाचा वो, कहाँ पर, उस फर्श के बीच में खड़े होकर के। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद, दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को, ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट, एक पड़ोसी रुक गई उनके घर के पास, फॉर ए विजिट, उनसे मिलने के लिए। टारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर एक कप ऑफ सेक, टारो के पिता ने उसे बड़ी विनम्रता के साथ प्रस्तुत किया एक कप सेक। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली,
उस औरत ने उसको पिया बहुत ही लालच के साथ एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। दैन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब टारो ने उसको सुनाई वो कहानी उस जादुई वाटरफॉल की, झरने की। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उस औरत ने धन्यवाद देते हुए उस स्वादिष्ट पेय पदार्थ के लिए शी लेफ्ट इन ए हरी, और वो जल्दी से चली गई। हरी भी शीघ्रता से। बाई नाइट फॉल, रात होने तक शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, उसने ये कहानी स्प्रेड मीन्स फैला दी, कहाँ पर? थ्रू आउट द होल विलेज, सारे के सारे गांव में। दैट इवनिंग देर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स ऑफ द वुड कटर्स हाउस, उस दिन क्या हुआ शाम को बच्चों, जब ये बात फैल गई, देर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन, एक लंबा जलूस इकट्ठा हो गया ऑफ द विजिटर्स, देखने वालों का, मिलने वालों का, टू द वुड कटर्स हाउस, उस लकड़हारे के घर में। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर आदमी ने सुना उस स्टोरी को, कहानी को, उस झरने की। एंड टुक ए सिप ऑफ द सेक, और थोड़ा थोड़ा जो सेक था उसकी एक चुस्की ली। इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे से कम समय में, द पिक्चर वॉज एम्प्टी, जो मटका था वो पूरी तरह खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर, तारो ने आज जल्दी चल दिया पहले दिन की तुलना में। देन द मॉर्निंग बिफोर, जो पहले गया था उससे जल्दी निकल लिया। ही कैरिड विद हिम द लार्ज पिक्चर ही ओन, लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन, वो अपने साथ क्या ले गया? एक सबसे बड़ा मटका ले गया जो उसके पास था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, उसकी ये इच्छा थी कि वो सबसे पहले कहाँ जाए? उस झरने के पास जाए। When he reached it, जब वो वहाँ पहुँचा, he found, उसने पाया, to his great surprise, वो हैरान था, बहुत हैरान था, all his neighbors there, उसके सारे के सारे पड़ोसी वहाँ पहुँचे हुए थे। They were carrying pitchers, वो अपने साथ उठाए हुए थे मटके, jars और buckets, बाल्टियाँ, anything they could find, जो भी चीज़ें, anything, कुछ भी, जो कुछ उन्हें find मीन्स मिला था, to hold the magic से, उस जादुई सेक को लेने के लिए। देन वन विलेजर नेल्ट, तब उनमें से एक गांव वाला झुका, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, उसने अपना जो मुंह था नीचे कर दिया उस झरने के, उसको पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, फिर वो गुस्से से चिल्लाया, शाउटेड मीन्स चिल्लाया, एंग्रीली गुस्से से, वाटर, नथिंग बट वाटर, अरे पानी है, कुछ नहीं है, ये तो पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरे लोगों ने भी कोशिश की, बट देर वॉज नो सेक, बच्चों वहाँ कोई सेक नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर। उन सबको क्या पीने को मिला उस झरने से? केवल ठंडा पानी। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, अब वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमसे ये चाल चली गई है, हमें धोखा दिया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, जो गाँव के लोग थे वो चिल्लाए। वेयर इज टारो, टारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, लाओ हमें से डुबो के मार देना चाहिए इसी झरने के पानी में। बट टारो हैड बीन वाइज, बच्चों, लेकिन जो टारो था वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, और वो पर्याप्त रूप से क्या करा, उसने पहले ही इतना वो बुद्धिमान था कि वो चुपचाप से खिसक गया, किसके पीछे? एक चट्टान के पीछे। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब वो देख रहा था कि ये सब चीज़ें कैसे चल रही हैं, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, उसको कहीं भी नहीं पाया जा सका। मतलब विलेजर्स ने कोशिश की लेकिन कहीं भी वो नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, मटरिंग मीन्स बुड़बुड़ाते हुए, वो गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए और निराश होकर के द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस, वो गांव वालों ने वो स्थान छोड़ दिया। वन बाय वन, एक के बाद एक वो चले गए। टारो केम आउट ऑफ फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अब टारो कहाँ आया? बाहर निकल के आया अपने छुपे हुए स्थान से। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? ही वंडर्ड, वो हैरान था। वॉज द सेक इज ड्रीम, क्या सेक एक सपना था? वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड, एक बार फिर उसने थोड़ा सा जो तरल पदार्थ था अपने हाथ में लिया, इन हिज हैंड, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसको फिर अपने होठों तक टच किया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, ये तो वही अच्छा सेक था। टू द थॉटफुल सन,
क्योंकि विचारशील बेटा था। द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक। बच्चों, क्योंकि एक अच्छा विचारशील लड़का था, केयरिंग था पेरेंट्स का, तो इसको मैजिक वाटरफॉल ने, जादुई झरने ने क्या दिया था? बहुत स्वादिष्ट सेक दिया। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। लेकिन इसके बदले हर एक को क्या मिला था? केवल ठंडा पानी। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. बच्चों, क्या हुआ? ये जो कहानी थी टारो की और उसके जादुई झरने की, ये कहाँ पहुँच गई? रीच्ड मीन्स पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? राजा के पास। किसके राजा के पास? जापान के राजा के पास। ही सेंड फॉर द यंग वुड कटर। उसने मैसेज भेजा किसके लिए? उस युवा लकड़हारे के लिए। एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। और उसको पुरस्कृत किया किसके साथ? 20 उसे सोने के टुकड़े दिए। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो बहुत अच्छा और बहुत दयालु रहा। किसके प्रति बच्चों? अपने पेरेंट्स के प्रति। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो। अब इसके बाद राजा ने क्या किया? उसको नाम दे दिया। किसको? उस वाटरफॉल को मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, जो बहुत सबसे ज़्यादा सुंदर ये जो झरना था, इसको किसका नाम दे दिया? इन द सिटी आफ्टर टारो। इस फाउंटेन इन द सिटी, जो सिटी में ये फाउंटेन था, किसके नाम से? टारो नाम दे दिया। दिस सैड द एम्परर। और ये राजा ने कहा वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन। ये उसने ऐसा क्यों किया? सभी बच्चों को, जो ऑल चिल्ड्रन, जो उसके किंगडम के जितने भी बच्चे थे, उनको एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करने के लिए? टू ऑनर, कि वो सम्मान करें, आदर करें, एंड ओबे, आज्ञा माने, देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता की। बच्चों, ये क्या पढ़ी आपने? एक जापानीज़ स्टोरी थी जिसको रीटोल्ड दोबारा से बताया गया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन, बाय बाय।